नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे बढ़ता है? क्या आपने कभी पे कमीशन या फिटमेंट फैक्टर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पे कमीशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और फिटमेंट फैक्टर का इससे क्या रिलेशन होता है। साथ ही हम आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अब तक की सभी अपडेट्स भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आज की वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पे कमीशन क्या होता है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पे कमीशन एक सरकारी समिति होती है जिसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और जो उनको भत्ते मिलते हैं उनकी समीक्षा करना होता है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है जो यह तय करता है कि मौजूदा वेतन संरचना में क्या बदलाव किए जाएं। दोस्तों, एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए 2016 में एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपये थी और अब महंगाई बढ़ गई है तो उसकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यह कितनी बढ़ेगी यह तय करने के लिए सरकार पे कमीशन को गठित करती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं पे कमीशन काम कैसे करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप 1 में एक समिति का गठन किया जाता है। जैसे सरकार एक चेयरमैन और उसके अंडर में कुछ सदस्यों को नियुक्त करती है जो वेतन आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा कलेक्शन और रिसर्च। दोस्तों, समिति सरकारी कर्मचारियों के वेतन और प्राइवेट सेक्टर और महंगाई दर से इनकी तुलना करती है। अगले स्टेप में नया वेतन स्ट्रक्चर तैयार करना। नए वेतन ढांचे को तैयार किया जाता है जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे और अन्य भत्तों को जोड़कर देखा जाता है। अभी नेक्स्ट स्टेप है उसमें सरकार का अनुमोदन और लागू करना। जो फाइनल स्टेज होती है उसमें जितनी भी सिफारिशें आई होती हैं उनको सरकार देखती है, उनके ऊपर अपनी कमेटी गठित करती है और बाद में अगर वो सही लगता है तो उसे वो लागू कर देते हैं। सरकार इन सिफारिशों को लागू करती है और कर्मचारियों को नया वेतन मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पे कमीशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है। पे कमीशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि महंगाई और जीवन यापन की जो लागत है, जो दर है, वो लगातार बढ़ती रहती है। तो अगर सरकारी कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाया जाए तो उनकी परचेसिंग पावर घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2010 में 10,000 रुपये की कीमत में 50 केजी चावल आते थे, लेकिन 2025 में इतनी ही कीमत पर सिर्फ 20 किलो चावल आते हैं। तो दोस्तों, अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये क्या होता है, इसका पे कमीशन से क्या संबंध होता है। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर एक गणना होती है जिसके द्वारा पुराने वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। यह एक निश्चित गुणांक होता है या एक मल्टीप्लायर होता है जो ये तय करता है कि पुराने वेतन में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो अगर किसी का पुराना बेसिक पे 7,000 रुपये था तो उसके बेसिक पे में 2.57 को गुणा कर दिया गया जिससे वो 18,000 हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 7,000 इंटू 2.57 इज इक्वल टू 18,000। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं। हर दिन आप नई वीडियो देखते होंगे तो कोई कहता है ये 1.92 होगा, कोई कहता है ये 3.0 होगा। दोस्तों, इसके बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसे 1.92 से लेकर 2.86 तक देखा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये 2.86 होता है तो जो मिनिमम सैलरी है वो 51,480 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि वेतन में लगभग 186% की वृद्धि हो सकती है। ये सिर्फ एक अंदेशा है, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की अब तक की प्रक्रिया और अपडेट कि क्या क्या हुआ है अब तक। सबसे पहले जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को मंजूरी दे दी थी। जुलाई 2025 तक एक समिति कर्मचारियों के वेतन के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगी, ऐसा माना जा रहा है और जनवरी 2026 में नए वेतन ढांचे को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी मानती हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देने वाली है और नया पे कमीशन लाने के बजाय वो ऑटोमेटिक वेतन रिवीजन प्रणाली का यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना
पे कमीशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत एक्चुअली पड़ती क्यों है और फिटमेंट फैक्टर का इससे क्या लेना देना है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।